कहानी की शुरुआत फ्रांस से शुरू होती है। आजकल फ्रांस अपने पड़ोसी देशों से लड़ाई कर रहा था। इस लड़ाई में फ्रांस धीरे धीरे कमजोर होने लगा था क्योंकि उसकी फौज की गिनती दिन ब दिन कम होती जा रही थी। लड़ाई में हार से बचने के लिए फ्रांस में जगह जगह फौजी कैंप लग चुके थे। इसके साथ ही फ्रांस में हर जवान लड़के को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। फ्रांस के काफी जवान लड़के इस लड़ाई के खिलाफ थे, जिसके कारण वो फौज में भर्ती नहीं होना चाहते थे। लड़के कोई न कोई बहाना बनाकर खुद को अनफिट बता रहे थे ताकि वो फौज में भर्ती होने से बच सके। लड़कों का आज मेडिकल हो रहा था और ज्यादातर लड़के खुद को बीमार बता रहे थे। हमारी आज की कहानी मैसी नाम के लड़के पर आधारित है, जो खुद को गंभीर बीमार बताकर भर्ती से बच रहा था। डॉक्टर के पूछने पर मैसी उसे बताता है कि उसे जन्म से ही कई बीमारियां हैं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे फौज के हॉस्पिटल में दाखिल करने का फैसला करता है ताकि मैसी फिट होकर फौज की सेवा कर सके। थोड़ी देर बाद एक सिस्टर मैसी को मरीजों के वार्ड में लाकर एक बेड दे देती है। मैसी के बेड के साथ ही सेबी नाम के लड़के का बेड था। वो भी फौज में नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो भी बीमार होने का नाटक कर रहा था। कुछ ही देर बाद फौज का डॉक्टर आकर सभी मरीजों को देखने लगा था। वो मैसी को चेक करने के बाद उसका भी इलाज शुरू कर देता है। मैसी को देखने के बाद वो दूसरे मरीज के पास जाता है। ये मरीज सच में बीमार था, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम नाटक कर रहे हो और मैं तुम्हें फिट दिखाकर लड़ाई में भेज दूंगा। मरीज डॉक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब मरीज को काफी गुस्सा आ गया था और वो डॉक्टर को पकड़कर अपने मुंह से ही उसका एक कान उखाड़ देता है। इस हमले से डॉक्टर काफी डर गया था और वो उसी दिन अपना काम छोड़कर चला जाता है। अगले ही दिन एक जवान लड़की हॉस्पिटल में आ गई थी। इस जवान लड़की का नाम डॉक्टर किम था और उसकी खूबसूरती देखकर मानो पूरा हॉस्पिटल पागल हो गया हो। डॉक्टर किम के पास खूबसूरत चेहरे के साथ साथ खूबसूरत बदन भी था। उसकी ये दोनों चीजें देखकर पूरा हॉस्पिटल हक्का बक्का रह गया था। उसी समय हॉस्पिटल का चीफ भी अपनी बवासीर का इलाज करवा रहा था। एक सिस्टर चीफ के पीछे इंजेक्शन लगा रही थी और तभी किम चीफ के पास आकर उससे मिलती है। किम का स्वागत करने के बाद चीफ उसे बताता है कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ असली मरीज हैं और कुछ नकली मरीज हैं। किम उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं असली और नकली मरीजों में अच्छे से फर्क जानती हूँ। किम की बात सुनकर चीफ खुश हो गया था और वो उसे जल्दी काम शुरू करने को कहता है। दूसरी तरफ एक सिस्टर मरीजों के वार्ड में सफाई कर रही थी, मगर सफाई के बाद भी वार्ड से एक अजीब सी बू आ रही थी क्योंकि सिस्टर ने गलती से डिटर्जेंट की जगह खांसी की दवा का पोछा लगा दिया था। हेड सिस्टर जल्दी जल्दी खांसी की दवा वाला डिब्बा देखती है तो उसे डिब्बे से डिटर्जेंट की महक आती है। किसी ने डिटर्जेंट और खांसी की दवा का डिब्बा बदलकर शरारत कर दी थी। मैसी ने भी खांसी की दवा की जगह डिटर्जेंट पी लिया था, जिसके कारण उसका पेट खराब हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मरीजों को देखने किम वार्ड में आती है। मैसी की नजर जैसे ही किम के चेहरे पर पड़ती है तो वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। किम सीधा मैसी के पास आकर उसकी जांच करने लगती है। मैसी की अच्छे से जांच करने के लिए वो उसकी पीठ देखना चाहती थी। अब वार्ड बॉय जैसे ही मैसी की चादर हटाता है तो मैसी के पीछे से डिटर्जेंट के गुब्बारे निकलने लगे थे। मैसी का पेट खराब था और इसी वजह से उसके पीछे से गुब्बारे निकल रहे थे। किम ये सब देखकर हैरान होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वैसे हॉस्पिटल में किम के आने से हॉस्पिटल का पूरा माहौल बदल गया था। किम को इम्प्रेस करने के लिए बूढ़े मरीज भी खुद को फिट दिखा रहे थे। किम को देखने के बाद मैसी का भी बुरा हाल था। वो इस समय नींद में एक सपना देख रहा था। सपने में वो खुद डॉक्टर बना हुआ था और किम उसकी मरीज बनकर बेड पर लेटी हुई थी। वो किम के पास आकर उसकी जांच करने लगता है, लेकिन वार्ड में ज्यादा मरीजों के कारण वो किम की पूरी जांच नहीं कर पाता। थक हार कर वो सभी मरीजों को वार्ड से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वहाँ सिर्फ किम और मैसी ही बचे थे। सपने में किम मैसी को इम्प्रेस करना चाहती थी और इसके लिए वो मैसी के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब मैसी जैसे ही किम से प्यार करने लगता है तभी एक सिस्टर उसे नींद से जगाकर खाना खाने को कहती है। थोड़ी ही देर बाद किम मरीजों को देखने के लिए फिर से वार्ड में आती है। किम पहले मैसी के दोस्त सेवी की जांच करती है और उसके बाद वो मैसी के पास चली जाती है। इस बार किम मैसी की पीठ और उसके पेट की पूरी जांच करती है। जांच के बाद वो मैसी को अपने कमरे में आने के लिए कहती है क्योंकि वो मैसी के कुछ टेस्ट करना चाहती थी। जल्द ही मैसी किम के कमरे में आ जाता है। किम उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। अब मैसी जैसे ही अपने कपड़े उतारता है तो मैसी की गन को खड़ा देखकर वो हैरान हो जाती है। वो गुस्से में आकर मैसी से कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ और तुम मुझे देखकर गर्म हो रहे हो। इसके बाद वो गुस्सा होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। किम मैसी की रिपोर्ट में उसे फिट दिखाती है, जिसके बाद मैसी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अगले ही दिन जैसे ही किम अपने कमरे में आती है तो उसे अपने सामने मैसी खड़ा दिखाई देता है। मैसी की गोद में एक बच्चा था और किम के पूछने पर मैसी उसे बताता है कि मैंने ये बच्चा गोद लिया हुआ है और इसे काफी बुखार है। किम जल्दी जल्दी बच्चे को बेड पर लेटाकर उसकी जांच शुरू कर देती है। इसी बीच मैसी उसे बताता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, मुझे ये बच्चा लवारिस मिला था, जिसके बाद मैंने इसे गोद ले लिया। इसके बाद वो किम को बताता है कि मैं बच्चे के कारण ही फौज में जाने से कतरा रहा था, क्योंकि मेरे जाने के बाद
इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। किम उससे पूछती है कि जब तुम हॉस्पिटल में थे तब बच्चा किसके पास था। इसके जवाब में मैसी उसे बताता है कि उस समय बच्चा मेरे दोस्त के घर में था। जांच के बाद मैसी किम का धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। दरअसल मैसी किम को इम्प्रेस करने के लिए जो सब कुछ कर रहा था। मैसी ने कोई बच्चा गोद नहीं लिया था, बल्कि यह तो उसके दोस्त का बेटा था। किम की नजरों में हीरो बनने के लिए उसने बच्चा गोद लेने की झूठी कहानी बनाई थी। अगले दिन मैसी के घर में बच्चा और उसका पिता दोनों बैठे हुए थे। मैसी के घर आज किम बच्चे की जांच करने आने वाली थी, जिसके कारण मैसी ने उन दोनों को पहले ही बुला लिया था। अब जैसे ही घर की घंटी बजती है तो मैसी अपने दोस्त को वॉशरूम में छुपा देता है। मैसी के घर किम आ चुकी थी और अंदर आते ही वो बच्चे को गोद में उठाती है। इसके बाद वो बच्चे का हालचाल जानकर उसकी जांच शुरू कर देती है। बच्चा बिल्कुल ठीक था और उसकी जांच के बाद मैसी किम से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। किम के जाने के बाद मैसी अपने दोस्त का भी धन्यवाद करता है, जिसके बाद वो भी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद किम अपने हॉस्पिटल वाले दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने आती है। मैसी भी इसी होटल में काम करता था और किम ये बात अच्छी तरह से जानती थी। उसकी नजर जैसे ही मैसी पर पड़ती है तो वो बाथरूम का बहाना बनाकर सीधा मैसी के पास चली जाती है। किम मैसी से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। तुमने जिस तरह एक लबारिस बच्चे को गोद लिया है उसके लिए तुम तारीफ के काबिल हो। किम की बात खत्म होते ही उन दोनों के पास वही बच्चा आ जाता है जिसे मैसी अपना बता रहा था। किम उसे जैसे ही गोद में उठाने लगती है तो बच्चे के चाचा चाची आकर बच्चे को उठा लेते हैं। वो किम को बताते हैं कि इसके माता पिता दूसरे हिस्से में बैठे हैं और ये दौड़कर तुम्हारे पास आ गया। अब किम को पता चल गया था कि मैसी झूठ बोल रहा था कि बच्चा लबारिस है। वो गुस्से में आकर मैसी को झूठा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैसी हॉस्पिटल में आकर किम को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर किम ने उसका झूठ पकड़ लिया था, जिस कारण वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। मैसी उसे बार बार समझाता है कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए ही मैंने बच्चे वाला झूठ बोला। उसके कई बार समझाने पर किम सोच में पड़ गई थी। उसी समय हॉस्पिटल में कुछ फौजी अफसर भी आ गए थे और हॉस्पिटल का चीफ उन्हें हॉस्पिटल दिखाने लग जाता है। वो उन्हें हॉस्पिटल दिखाकर बता रहा था कि जहाँ बीमार से बीमार आदमी भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इसी दौरान सबकी नजर किम के कमरे में पड़ती है, जहाँ इस समय किम और मैसी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। किम ने मैसी का प्यार कबूल कर लिया था क्योंकि उसने मैसी की आंखों में सच्चा प्यार देखा था। कुछ दिनों बाद मैसी भी फौज में भर्ती हो गया था। किम हॉस्पिटल में काम कर देश की सेवा कर रही थी और उसके कहने पर मैसी फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने लगा था। एक दिन मैसी को अपने बेड वाला दोस्त सेवी मिलता है। सेवी उसे बताता है कि मैं फौज के लिए अनफिट था और हॉस्पिटल से निकलकर मैंने शादी कर ली। इसके बाद वो मैसी से अपनी बीवी को भी मिलवाता है। वैसे सेवी की बीवी काफी लंबी चौड़ी थी और वो खड़ी होकर बाथरूम करती थी। उसे बाथरूम करते देख मैसी समझ गया था कि सेवी ने नकली लड़की से शादी कर ली है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।